अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। हमें कहा गया है सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। डोंट मेक अ स्टार्ट। Science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. नूपुर शर्मा को सस्पेंड करने का कारण यह है कि उन्होंने एक हदीस को ट्रांसलेट कर दिया था वहां पे। अब अगर वो हदीस का नंबर देख के बोल के ये कह देती है कि भाई सही बुखारी हदीस 5134 में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तब ये लोग क्या करते। लेकिन उन्होंने उसको हिंदी में बोल दिया, तो उसको हिंदी में बोलते ही आफत आ गई। और नबी की एक सदा से जुदा गुस्ताख मोहम्मद, तेरी अब खैर नहीं है, तेरी अब खैर नहीं है, तेरी अब खैर नहीं है, खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है, गुस्ताख मोहम्मद, तेरी अब खैर नहीं है, खैर। मास्टर स्ट्रोक का बाप आ गया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करें?